बेटी है 3% आए हैं, और जो बच्चे हैं वहाँ पे उनको पुरस्कृत करने और उनको सम्मान देने के लिए गो टू इंडिया जो है बलिया का दौरा करने जा रही है। साथ में देवरिया में भी काफ़ी बच्चे हैं, उनसे मिलेगी, और एक सिवान में हमारा दौरा होगा। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट का जो साथ साथ लगे हुए हैं, 2 यूपी में आते हैं, एक बिहार में आते हैं, तो इनका दौरा करने हम लोग 29 तारीख को 28 तारीख को यहाँ से जाएंगे, और 29-30 को हमारा वहाँ प्रोग्राम रहेगा। तीनों डिस्ट्रिक्ट को कवर करके हम वापस आएंगे। तो बच्चियों का जो विकास है, और साथ में जो गो टू इंडिया ने जो महिला टीम जो बनाई है, तो जैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि मैं समाज का बढ़ोतरी इससे नापता हूँ कि महिलाओं ने कितनी प्रोग्रेस की है। आप कोई भी समाज को देख लीजिए जो प्रोग्रेसिव है, जैसे कि अपने इंडिया में अगर आप देखें तो पंजाब के जो लोग हैं, पंजाबी लोग हैं या सिख लोग हैं, उनकी जो बच्चियां हैं या उनकी जो वाइफ्स हैं और बेटियां हैं, उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की हैं। अपना वो एजुकेशन में ले लीजिए या बिजनेस में वो कितना साथ देती हैं, और वो कितना प्रोग्रेस है। या केरल का अगर बात करें कि साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल की जो लड़कियां हैं वो सबसे ज़्यादा आगे हैं। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लेके हर नर्सेज जो हैं, केरल की बहुत ज़्यादा नर्सेस आती हैं, और डॉक्टर्स, और हर फील्ड में जो केरल की जो लड़कियां हैं वो आगे बढ़ के, तो जो समाज अगर आगे बढ़ा है या पीछे रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो पीछे भी रहा है तो जो महिलाएं हैं वो कोई अंधविश्वास में या पाखंडवाद में ज़्यादा जो महिलाएं रह जाती हैं, तो वो समाज पीछे रह जाता है। आदमी आगे बढ़ जाता है लेकिन महिला उस समाज को एक सामाजिक तौर पे आगे बढ़ाने में नाकाम रहती हैं। इसलिए हमने ये महसूस किया कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमने ये टीम आज की जो मीटिंग, और आगे भी हम इस तरह की मीटिंग जारी रखेंगे, जिससे कि हमारी जो महिलाओं की जो संख्या है गो टू इंडिया में और आगे बढ़े, और जो हम जो हमारा समाज है एक समग्र विकास कर सके। और जैसे हमने बताया आज काफ़ी अलग अलग जो महिलाएं हमसे जुड़ी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। मैं देख रहा हूं कि जहां पे मैं आया हूं यहाँ पे 2-2 3-3 बेटियां हैं जो बैंक में मैनेजर हैं। तो ऐसी महिलाएं ना कि सिर्फ घर को चलाती हैं, लेकिन साथ साथ में वो बैंक मैनेजर यानी पूरा बैंक को भी मैनेज कर रही हैं। और आप देखेंगे कि महिला तो आप आज चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और प्राइम मिनिस्टर जैसे इंदिरा गांधी जी थी, और प्रेसिडेंट भी आप देखेंगे कितने प्रेसिडेंट हमारे महिला। और आज देखेंगे कि एनडीए में भी अब उनका खुल गया है, और फाइटर जेट में भी महिलाएं जो हैं, अंतरिक्ष में महिलाएं, जैसे अभी अंजलि ने बताया कल्पना चावला के बारे में। तो इतनी जो महिला हैं आप जो हैं, आप देखेंगे 1950 के बाद जब देश आज़ाद हुआ और जब हिंदू कोड बिल लागू हुआ, उसके बाद से महिलाओं ने कितनी प्रोग्रेस की है। इससे पहले तो महिलाओं को किताब लिखने के लिए भी अपने नाम से नहीं लिख पाती थी। महिला को अपने पिता का नाम, अपने बेटे का नाम या अपने पति का नाम से वो किताब लिखती थी। जो वेस्ट बंगाल की जो महिलाएं जो थीं, जो शिक्षित हो पाई, उनके लिए कोई स्कूल नहीं था। आज हर तरह के सुविधा हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज की जो महिला है, जो बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन की जो धागा है या जो डोर है उसको पकड़ने में नाकाम रही हैं, और उच्च शिक्षा लेने में वो कहीं ना कहीं नाकाम रही हैं। 12th तक मैं देखता हूं कि महिला टॉप करती हैं, 10वीं का रिजल्ट आता है, 12वीं का रिजल्ट आता है, तो हर जगह देखते हैं कि महिला जो लड़कियां हैं वो टॉप कर रही हैं। लेकिन यही जब हम प्रोफेशनल उसमें आते हैं तो वो उनकी तादाद स्लोली कम होते जाता है। या तो उनकी शादी कर दी जाती है, या उनको और किसी पढ़ाई बोलते हैं कि बस आप तुमने इतनी ही पढ़ाई करनी थी, आप घर बैठो, तो उनको घर बैठा दिया जाता है। क्योंकि लड़कों की पढ़ाई करने में आर्थिक जिनकी कमजोरी रहती है, उनको लड़कों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, लड़कियों को इतना नहीं दिया जाता है। तो गो टू इंडिया जो बनाई गई है हमारी संस्था, ऐसी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। जैसे हमने बताया, ऐसी बच्चियों को हम जरूर ढूंढ रहे हैं जो 95%, 94%, जैसे मनीषा का आया, या फिर अंजलि का, या फिर जो नेहा, इतनी सारी बच्चियां हमारी गो टू इंडिया से जुड़ी हैं।
हमने इनको फाइनेंशियली अडॉप्ट कर लिया है। इनका हमने कुछ लोगों को, कुछ बच्चियों को तो हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाला है 2 लाख रुपए दे के, कुछ बच्चियों को हमने पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है, पूरा 4 साल का खर्चा गोटल इंडिया अपना वहन करेगी। और कुछ बच्चियां हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं, वो उनके लिए हम पूरा खर्चा हम जितना, जब तक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाती तब तक पूरा जो खर्चा है गोटल इंडिया उसका आह्वान करेगा। इसके साथ ही जो बच्चियां IAS IPS बनना चाहती हैं, उनको भी हमने अलग से ग्रुप बना रखा है। उनको हम 2 महीने में मैडम कविता सिंह हैं जो IAS हैं, वो खुद उनको मोटिवेशन करती हैं, उनको गाइड करती हैं। इसके साथ ही जो बच्चियां और भी नवोदय स्कूल में जो बच्चियां 5th क्लास में हम लोगों ने ट्रेनिंग का कोर्स रखा था, इसके साथ जो टीचर बनना चाहती हैं जो लड़कियां या बच्चियां, तो उनको भी हम सपोर्ट करके टीचर ऑनलाइन क्लास हमने स्टार्ट किया था, वो हम उनको, तो इस तरह से जो गोटल इंडिया काम कर रही हैं कि महिलाओं को, बच्चियों को आगे कैसे बढ़ाया जाए और उनका पार्टिसिपेशन समाज की डेवलपमेंट में बहुत अहम है। और किस तरह से गोटल इंडिया, इसी तरह से गोटल इंडिया उसमें काम कर रही है महिलाओं को बढ़ाने के लिए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि PhD में भी हमारी जो संख्या है बहुत कम है। PhD का फॉर्म निकला हुआ है दिल्ली में, उसकी लास्ट डेट 30 जुलाई है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो PhD में जो लोग उसमें PhD करना चाहते हैं, इस फॉर्म को ज़रूर भरें। नेट क्वालिफाइड हैं या JRF क्वालिफाइड हैं, या JRF और नेट क्वालिफाइड नहीं भी हैं तो भी उसको भरें। गोटल इंडिया पूरा उनका खर्चा उठाने के लिए तैयार है। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हों, इसको ज़रूर भरें। इसमें बस ये ध्यान रहे कि जो आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं वो टॉपिक नया होना चाहिए, अच्छा कैचिंग टॉपिक, आज के टॉपिक होना चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। तो जब आप टॉपिक भरते हैं जब उसमें, तो उसके लिए बहुत अच्छी तरह से ध्यान से उस टॉपिक को आपको उसमें भरना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा टॉपिक होगा उतना अच्छा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं PhD सिलेक्शन के लिए। तो बहुत ध्यान से रिसर्च करके आप उसको टॉपिक को भरें, और गोटल इंडिया आपको पूरा खर्चा देने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि आपकी कोई भी आर्थिक स्थिति, आर्थिक, और फिर आप अगर सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो आपको पैसे भी मिलते हैं। अगर आप नेट JRF क्वालिफाइड हैं, आपको वो एक तनख्वाह के रूप में मिलती है। तो जो भी बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं, किसी मतलब अभी कोई जॉब में नहीं है या जॉब में भी हैं, तो भी आप 6 महीने उस कोर्स को करके उसके बाद आप अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चीज़ आप कॉरेस्पॉन्डेंस भी आप, अब ये सुविधा हो गई है। PhD करने से ये फ़ायदा है कि आप एक इंटरनेशनल फिगर बन जाते हैं, आपके जो इंटरनेशनल दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं, और आप इंटरनेशनल रिसर्च में शामिल होने के लिए आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। एक तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, वो भी एक समाज में एक प्रतिष्ठा आपको मिलती है, सम्मान मिलता है। आप जहाँ पे भी जाएंगे आपकी बात की रखी जाएगी, आप एक लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं समाज में, और आपको समाज सलाम करता है। तो PhD जितने भी मेरे से, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं, घरों में बेरोजगार हैं, कि ये कोर्स, एक तो साथ में कोर्स भी होगा आपको, और आपको सैलरी भी मिलेगी जो एक स्टाइपेंड के रूप में 30-35 हज़ार रुपये मिलते हैं। और वो 2 साल का कोर्स हो सकता है, या 3 साल का, 5 साल तक आपको ये मिल सकता है। आप 2 साल या 3 साल में आप ये कंप्लीट करके PhD निकलिए। इंटरनेशनल आप फिगर, आप इंटरनेशनल फॉर्म्स भरिए। कई लोगों को हमने हम कहते हैं कि भाई आप ये करिए, क्योंकि इसके आगे फिर आपका जो ऊंचाइयों पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जो कंपटीशन है बहुत कम है, नीचे काफ़ी कंपटीशन है। आप शिखर पे जाएंगे तो शिखर पे आप देखेंगे कि कंपटीशन और कम होता जाता है, जॉब्स काफ़ी मिल जाती हैं आसानी से। जैसे मैंने भी 3 जॉब्स छोड़ के 4थी जॉब मैंने ली, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो अपने आप को बढ़ाइए, आगे उच्च से उच्च शिक्षा लीजिए। गोटल इंडिया के साथ आप जरूर जुड़ें। गोटल इंडिया क्या काम कर रही है उसको देखिए, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसको शेयर भी करें। हमारा वेबसाइट है www.gotolindia.org, और इसके साथ हमारा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पे भी हम लोग हैं, जिसमें गोटल इंडिया आप डालेंगे तो फेसबुक पे आ जाएगा, या सिर्फ आप गूगल कर लीजिए गोटल इंडिया, GOTUL इंडिया, जो कि एक संस्था है
जो कि पूरे एजुकेशन पे ही काम कर रही है। और बहुत जल्द हम लोग हॉस्टल भी खोलने वाले हैं दिल्ली में, ताकि हम अन्य शहरों से, अन्य प्रदेशों से बच्चों को लेके यहाँ पे हम कोचिंग करा सकें, उनको मार्गदर्शन कर सकें, उनको हम IAS IPS बना सकते हैं। मेन हमारा उद्देश्य जो है IAS IPS पे है, क्योंकि ये पावर जॉब्स हैं। और जुडिशरी भी हमारा मेन मकसद है कि जुडिशरी में हम लोग को अपने लोगों को बढ़ाना है, ताकि हम ये पावर जॉब्स ले सकें। क्योंकि हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, लॉ में जाएंगे, जुडिशरी में जाएंगे, जहाँ पे, और फिर पॉलिटिक्स में भी हमारी संख्या होनी चाहिए। हमारी इनफैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप में, यानी कि हमारे जो उद्योगपति हैं वो भी, उन्हें भी हम बनाने में, नेक्स्ट हमारा जो उद्देश्य ये है कि हम किस तरह से एंटरप्रेन्योर अपने समाज से निकालें, वो हमारा नेक्स्ट है। पहले एजुकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसको हम आगे लेके चल रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं मेरे को सुनने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमसे जुड़ के हम इस तरह के वीडियोस हम आपको डालते रहेंगे। और आप लोगों का सहयोग, आप कंट्रीब्यूशन भी हमें दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे QR कोड है, उस पर आप कोई भी UPI से आप हमें सहयोग दे सकते हैं। आपका जो पैसा हमारे पास आएगा वो पूरी तरह सुरक्षित रहता है, सिर्फ एजुकेशन पे खर्चा होता है। हम लोग मीटिंग करने के लिए, या हम लोग किसी अन्य प्रदेश में जा रहे हैं, या हम लोग कोई और खर्चा है, जैसे मान लो कोई हम मीटिंग कर रहे हैं, बड़ा मीटिंग करते हैं, जैसे कि हम कोई अधिवेशन करते हैं, तो उसमें ये पैसा खर्च नहीं होता है। वो हम लोग अपना सब लोग मिला जुला करके डोनेशन से हम लोग वो कर लेते हैं। लेकिन जो आप पैसा डायरेक्टली हमारे बैंक में डालते हैं, वो पैसा हम लोग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे खर्च होता है। तो इसी के साथ आप सब लोग का फिर से धन्यवाद। और दोस्तों, मैं ये एक और चीज़ आपको जाते जाते बता दूं कि हमारा जो प्रोग्राम जो बलिया का और देवरिया का और सिवान का जो बना है, हम लोग 28 को चलेंगे, 29 को हम लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पे। 29 को हमारा प्रोग्राम बलिया में है, जो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 1 बजे तक रहेगा। और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे देवरिया में। देवरिया में हमारा प्रोग्राम जो है वो 2-3 बजे से स्टार्ट होके शाम देर शाम तक होगा। इसके बाद हम लोग अगले दिन 30 जुलाई को हम लोग जाएंगे सिवान में, जहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को हमने बुलाया हुआ है, गोपालगंज, छपरा और सिवान के। तो जो भी सगा जन वहाँ पे हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, 30 जुलाई को सिवान में पहुँचे और हमसे मिले, क्योंकि हम लोग ये 1-1.5 साल बाद हम लोग जा रहे हैं सिवान का दौरा करने। और मुझे पता है कि सिवान एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, और आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें अपने सगाजन बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो उसमें जुड़ें और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं, हमसे वार्तालाप करें। जो भी बच्चा जो बहुत उत्तीर्ण है, बहुत ही प्रतिभाशाली है और काफ़ी अच्छा पढ़ने में है, उसको साथ में लाएं, या उसको हमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर हमें दें ताकि हम उससे कॉन्टैक्ट करें। और क्योंकि हमारा उद्देश्य ऐसे बच्चों को निकालना है जो समाज में बहुत अच्छा प्रभाव कर रहे हैं और लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ताकि उसको हम सपोर्ट कर सकें और पैसे की वजह से कहीं भी उसको आगे बढ़ने में कमी ना आए। तो इसी के साथ आप सब लोगों का स्वागत है बलिया, देवरिया और सिवान में। ज़रूर हमसे मिलें और हमसे वार्तालाप करें और एक गोटुल इंडिया से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार, जय बड़ा देव, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय गोटुल इंडिया।